डोंट कम होम एक ऐसी वेब सीरीज जहां पर आप पैराडॉक्स को आसानी से होते हुए देखोगे। दरअसल इसमें एक फैमिली होती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है वरी। और उस बच्चे की जो माँ होती है उसका एक थर्मल प्लांट होता है जिसकी वजह से वो ज्यादातर अपने काम में बिजी होती है और अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो एक दिन उसके पावर प्लांट में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत देखने के लिए ऑफिस जाती है। अभी वो क्या देखती है, एक डार्क मैटर को बनते हुए। तो वो उस डार्क मैटर के करीब जाती है तो देखती है कि एक सैंडल उस डार्क मैटर से नीचे गिर जाती है और वो सैंडल टूटी हुई होती है, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सैंडल लेती है, कहीं पर रखती है और वापस घर चली जाती है। घर जाने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि वो काम को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाती। तो वहां पर उसकी बेटी और उसका हस्बैंड प्रेशर डालते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। जैसे तैसे वो मान जाती है कि ठीक है चलो कहीं घूम के आते हैं बीच में। तभी वो दोनों जाते हैं तभी वो सब लोग एक कार में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में वरी की जो माँ होती है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो बोलती है गाड़ी को रोके मुझे उतरना है, गाड़ी को रोको मुझे उतरना है। तो वो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है, बीच रोड पे ही वो गाड़ी को रोक देता है और उस वरी की जो माँ होती है वो गाड़ी से उतर जाती है। उतर करके वो बस थोड़ा सा आगे जाती है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तभी एक ट्रक आता है और वो ट्रक उस गाड़ी को उड़ा देता है और उस ट्रक में उसके हस्बैंड और वरी दोनों की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वरी की माँ बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। डिप्रेस होने की वजह से वो सुसाइड करने जा रही होती है एक झील में। जैसे ही वो सुसाइड करने के लिए उस झील की दीवार पर चढ़ती है, तुरंत उसकी सैंडल टूट जाती है। सैंडल टूटने के बावजूद वो फिर भी दीवार पे चढ़ जाती है और जैसे ही चढ़ती है तो देखती है कि झील के पास एक डार्क मैटर बन रहा है। और फिर वो हैरान जाती है कि सेम डार्क मैटर तो मैंने अपने ऑफिस में देखा था। तभी उसकी जो पैर की टूटी हुई सैंडल होती है वो छूट जाती है उससे और वो उस डार्क मैटर के अंदर चली जाती है। तो उसे याद आता है कि ये तो वही सैंडल है जो मैंने अपने ऑफिस में देखी थी। तुरंत वो भाग करके ऑफिस में जाती है और देखती है कि इस डार्क मैटर के थ्रू हम फ्यूचर से किसी को भी बुला सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये एक पोर्टल है टाइम ट्रेवल का, उसको ये पता लग जाता है। फिर क्या करती है, एक बहुत बड़ा जनरेटर अपने घर पे लगवाती है। उसके बाद वो अपने घर के नीचे एक लैब बनाती है। उस लैब में वो वही मशीन जो उसके प्लांट्स पे होती है, सेम मशीन वो बनाती है। वहां पे बनाने के बाद वो दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट जैसी वो करती है तो दोबारा से एक और डार्क मैटर जनरेट होता है और उस डार्क मैटर से अब निकलती है एक बच्ची छोटी सी, उसका नाम होता है मिन। अब यहीं से पैराडॉक्स स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, मिन जो होती है उसको वरी की माँ अपने पास ले करके रख लेती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है और उसकी बेटी वरी जो कि मर चुकी होती है। तो वो मिन को अपने साथ लेके चली जाती है और अपने पास रखती है एज ए डॉटर। और धीरे धीरे वो उससे अटैच हो जाती है कि लाइक सी इज माई डॉटर, तो मैं ही इसका ध्यान रखूंगी और इसे मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पे दूसरी कहानी, ये जो स्टोरी थी ये थी 1992 की, 1992 की। अब चलते हैं 2024 में। 2024 में एक फैमिली होती है जिसमें लड़की का नाम होता है वरी और उसकी बेटी होती है मिन। वरी अपने हस्बैंड से परेशान होकर के अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपनी बेटी मिन को लेकर के अपनी माँ के घर आ जाती है, जो कि 1992 में बनाया था उसकी माँ ने। तो 2024 में जब वो अपनी बेटी मिन को लेकर के जाती है तो उस घर में जो वरी होती है उसको दिखाई देती है एक छोटी सी बच्ची, और वो बच्ची होती है वरी, जो रियल की वरी होती है, इस वाली वरी की बात नहीं कर रहे। तो वहीं एक जो छोटी सी बच्ची जो होती है, जो वरी की बेटी होती है मिन, उसको दिखाई देती है एक भूतनी। मतलब वो एक्चुअली में वरी होती है। वो कैसी होती है आगे समझ में आएगा, बट वो उससे डरने लग जाती है। तभी धीरे धीरे उस घर में घटनाएं होने लग जाती है कि भाई डरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। और वो जो छोटी बच्ची होती है मिन, वो डरने लग जाती है और वरी भी डरने लग जाती है कि कुछ ना कुछ इस घर में प्रॉब्लम तो है। तभी एक दिन रात को 3 बजते हैं और 3 बजते के साथ ही पोर्टल ओपन हो जाता है। अब 3 बजे पोर्टल ओपन क्यों होता है इसका रीजन आपको पता चलेगा। 3 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक वो पोर्टल ओपन होता है। 3:15 बजे पोर्टल बंद हो जाता है। 3 बजे जैसी पोर्टल ओपन होता है और उसी समय मिन अपने कमरे में सो रही होती है और वरी नीचे आ जाती है। थोड़ा सा
मेंटल प्रॉब्लम होता है तो वो नीचे आ जाती है। तभी एक घंटी बजती है 3 बजते के साथ ही, वो बोलते हैं घड़ी तो खराब है, फिर इसमें घंटी कैसे बज रही है। वो घंटी जोर जोर की बजने लग जाती है, फिर एकदम से उसको अपनी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, मिन की बहुत जोर जोर की चिल्लाती है। तो भागते हुए जाकर जब उसके कमरे में देखती है तो देखती है कि बेड ऊपर आसमान पे है, जितना भी घर में सारा सामान होता है सब आसमान पे होता है, मतलब हवा में होता है, सॉरी। तो उसी दौरान उसकी जो बेटी होती है मिन, वहां पे पोर्टल ओपन हो चुका होता है और मिन उस पोर्टल के थ्रू 1992 में चली जाती है वरी की माँ के पास। अब वरी की माँ उस बच्ची को, मिन को, अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर जो वरी होती है 2024 में, वो पुलिस कंप्लेन कर देती है कि मेरी बच्ची खो गई। अब इसमें जो एक इंस्पेक्टर होती है, वो इंस्पेक्टर बहुत इन्वेस्टिगेट करती है बट उसे कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन एट दी एंड उसे पूरा समझ में आ जाता है कि ये एक टाइम ट्रेवल का केस है, क्योंकि ये 1992 तक का भी केस खोद देती है। उसी दौरान कुछ दिनों बाद दोबारा से वो पोर्टल ओपन होता है 3 बजे, और वो पोर्टल ओपन होते के साथ ही वरी भी उसी पोर्टल के थ्रू 1992 में पहुंच जाती है। अब जब वरी भी वहां पहुंच जाती है तब वरी की माँ देखती है कि ये औरत कौन है, क्योंकि अब भाई वरी वो छोटी बच्ची नहीं रही जिस बच्ची को उसकी माँ पहचानती थी कि ये मेरी बच्ची है, वो बड़ी है। अब जो वरी की माँ होती है वो चिल्लाती है कि माँ ये मैं हूँ आपकी बेटी वरी। अब वो बोलती है कि मेरी बेटी तो मर चुकी है, तो ये कैसे बोल सकती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो भी थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन उसे ये पता लग चुका होता है कि ये औरत आई है मेरी बच्ची को लेने के लिए। उसे पता लग जाता है कि ये उस बच्ची की माँ है, बट वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है मिन के साथ, इसलिए पूरी कोशिश करती है कि वो उसको ना लेकर जाए। बट जो मिन की माँ होती है वरी, वो पूरी कोशिश करती है कि वो मिन को ले ले। तो इसी बीच में मिन की जो मदर होती है वो हाथापाई कर बैठती है अपनी माँ से। अब जब वरी उसके साथ लड़ाई लड़ती है तो उसी दौरान वरी की जो माँ होती है वो उसको धक्का दे देती है, और धक्का देते के साथ ही उसके ऊपर झूमर गिर जाता है वरी के ऊपर, तो वरी वहीं मर जाती है। मतलब 1992 वो 2024 में एडल्ट हो जाती है और 1992 में जाकर के उसकी मौत हो जाती है। अब वरी की जो बेटी होती है मिन, अब मिन का वो नाम रख देती है वरी। अब वरी की जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पुरानी फोटोज वगैरह होती है वरी की, वो सारी की सारी फोटोज वगैरह वो छुपा देती है उसकी माँ, और वो मिन को बोल देती है यही मेरी वरी है, और उसको अपनी बेटी का नाम दे करके उसे लेकर चली जाती है वो घर छोड़ के। घर छोड़ने के बाद जब वो उसे लेके जाती है, अब जब वही छोटी सी मिन बड़ी होती है तो वो बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो 1992 में मेरे पास आई थी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए। तो एट दी एंड पता चलता है मिन ही वरी होती है और वरी ही मिन होती है। तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स जनरेट होता है कि जब वो पोर्टल ओपन करती है और वो जो लड़की आती है उसका नाम होता है मिन, उसको वो अपनी बेटी बना लेती है और वो बन जाती है वरी, और वरी वो बड़ी होकर के वापस आती है और वो इस पोर्टल के थ्रू 1992 में आके मर जाती है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है, ए एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट को सॉल्व करके बी पर पहुंचते हो, फिर आपको पता लगता है कि बी ही ए पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही आप बी को सॉल्व करने पहुंचते हो तुरंत आप ए के पास पहुंच जाते हो। दैट मीन ए इज इक्वल टू बी। तो आप ए को सॉल्व करोगे बी के पास पहुंचोगे, बी को सॉल्व करोगे ए के पास पहुंचोगे। तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैराडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में भी अगर आप नोटिस करो तो मिन ही वरी होती है, वरी ही मिन होती है, और जो रियल की वरी लड़की होती है वो तो कब का 1992 में मर चुकी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि जो फ्यूचर से लड़की आती है वो होती कौन है। मिन होती है, मिन वरी बन जाती है, फिर वो बड़े होकर के 2024 में टाइम ट्रेवल करके 1992 में आती है, वो मर जाती है, फिर दोबारा वो वरी बन जाती है। तो ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है। आप इसको कितना भी सॉल्व कर लो, ए से बी पे जाओगे, बी से वापस ए पे आ जाओगे, फिर ए से वापस बी, बी से ए। तो ये एक पैराडॉक्स बना दिया है जो कि वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे इस वेब सीरीज को देखे। वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इमोशन है, ठीक है, और अच्छी है। आप इसकी IMDb रेटिंग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।